सीओ राजीव सिंह की सूझबूझ से सुलझा वर्षों पुराना जमीनी विवाद, शांति और संवाद की बनी मिसाल। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। भदोही जिले के औराई कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गांव में लंबे समय से चला आ रहा जमीनी विवाद आखिरकार शांति और आपसी सहमति के साथ समाप्त हो गया। इस जटिल मामले को सुलझाने का श्रेय औराई क्षेत्राधिकारी राजीव सिंह की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और प्रभावशाली नेतृत्व को दिया जा रहा है। बताया जाता है कि यह विवाद काफी समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। कई पंचायतें हुई, धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पा रही थी। न्याय की आस में गोपीगंज निवासी सौरभ सिंह ने 27 दिसंबर को विवादित जमीन पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था। उस दौरान प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया, जिसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त किया। हालांकि समय बीतने के बावजूद जब समाधान नहीं निकला तो सौरभ सिंह दोबारा धरने पर बैठ गए। इस बीच सीओ राजीव सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यक्तिगत रुचि दिखाई और दोनों पक्षों के बीच लगातार संवाद स्थापित कराया। उनकी कुशल मध्यस्थता, धैर्यपूर्ण सुनवाई और निष्पक्ष दृष्टिकोण ने अंततः ऐसा माहौल बनाया जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति पर पहुंच गए। समाधान के बाद शुक्रवार को सौरभ सिंह ने सीओ कार्यालय पहुंचकर राजीव सिंह को मिठाई खिलाकर अंग वस्त्रम और माल्यार्पण के साथ सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीओ की ईमानदार पहल और सकारात्मक रवैये के कारण ही उन्हें न्याय मिला है। सीओ राजीव सिंह ने भी सौरभ सिंह के शांतिपूर्ण और संयमित आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि अगर लोग धैर्य और संवाद का रास्ता अपनाएं तो बड़े से बड़े विवाद भी बिना टकराव के सुलझाए जा सकते हैं। राजीव सिंह की इस सराहनीय पहल ने न केवल एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत किया, बल्कि पूरे जिले में प्रशासन की सकारात्मक छवि को भी मजबूत किया है। उनकी कार्यशैली को लोग एक आदर्श के रूप में देख रहे हैं, जहां संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। मैं 24 दिसंबर को इस सर्कल में आया और आते ही 28 दिसंबर को ये पहली बार धरना पे बैठे। तो मुझे पता चला कि कोई मासूम पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। मैं गया था, उस समय इनको वादा किया था कि आप जल ग्रहण करके अनशन तोड़ दें और इसमें जो भी न्यायपूर्वक होगा हम लोग मिलके, शासन प्रशासन मिलके काम करेंगे। और इन्होंने हमारी बात मानकर अनशन तोड़ा भी। और इसको देखते हुए हमने दोनों पक्षों के बीच में और काफ़ी कोशिश किया गया कि इसको बात से करके इसका समझौता करा लिया जाए। और दूसरा पक्ष जो है वो लोग भी काफ़ी सुलझे हुए हैं, 4 भाई हैं अपना। थोड़ा सा मुझे प्रकरण इसलिए मैं इसमें गहराई से इंटरेस्ट लिया था कि हिंदू मुस्लिम का ये था, एक पक्ष मुस्लिम था, एक पक्ष हिंदू था। तो मेरा ये था कि जो भदोही में एक जो भाईचारा वाली मिसाल यहाँ पे रहती है, और आज तक कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम का विवाद मैं सुनता भी हूँ कि कभी नहीं हुआ है, और मैं अपने कार्यकाल में भी देख रहा हूँ कि काफी अच्छा है। तो मुझे लगा कि ये प्रकरण यदि नहीं संज्ञान लिया जाएगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के इसमें कुछ ये भी एक एंगल आ जाए। और दूसरा था कि सौरभ सिंह को प्रकरण में जब मैं गंभीरता से गया तो लगा कि कहीं ना कहीं ये पीड़ित हैं और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कई राउंड में हम लोग की मीटिंग हुई, बात हुई, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं निकला। फिर बाद में इन्होंने दोबारा ये धरना पे बैठ गया 18 अप्रैल को। हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इनका ये कहना था कि सर इस बार जब न्याय मिलेगा तभी हम उठेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, दोनों पक्षों को बुला के, फिर उनको बुला के, और फाइनली कल जाकर सट आउट हुआ मैटर। और जो दूसरा पक्ष है, मोहम्मदम पक्ष, उन लोगों ने 50 लाख रुपए इनको जो डेवलपमेंट का काम ये कह रहे थे तो तैयार हुई कि ठीक है 50 लाख पे बात बनी, और जिसके तहत उन्होंने 14.5 लाख रुपए इनको कल कैश भी दिए और बाकी 35.5 लाख रुपए उन्होंने चेक के माध्यम से 2 महीने के अंदर में देने के लिए चेक भी उन्होंने दिया। लिखा पढ़ी हुआ, सब कुछ हो गया और बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। और सबसे अच्छा इसका यही रहा कि कभी भी दोनों पक्षों में एक भी अशब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, दोनों पक्ष धैर्य बनाए रखा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बहुत शांति से और इनके माहौल में इनको न्याय भी मिला और दोनों के बीच का आपसी जो समन्वय है, जो इनका सामंजस्य और सौहार्द है, वो भी बना रहा। इस तरह लोगों को यही संदेश रहेगा कि आप जब भी ऐसे कुछ मामले हों तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं ना कहीं कुछ गलती की वजह से कुछ चीजें हो जाती हैं, जिसका समाधान आपस में विवाद करना या कुछ इलीगल एक्टिविटी करना नहीं है। आप मिल बैठ के बात करें,
आपको जिसके माध्यम से लगता है कि कोई भी आपका पंच करा सकता है, कोई समझौता करा सकता है, आप उसके मध्य में बैठें और बात करें और समाधान निकल जाता है। सौरभ सिंह जैसी समस्या का समाधान मुझे भी लास्ट में लगने लगा था कि शायद ना हो पाए, लेकिन जब हो गया तो कल मुझे रियलाइज हुआ कि कोई ऐसी समस्या नहीं है। यदि उसको बैठकर और थोड़ा सा धैर्य रख के समझा जाए और थोड़ा सा अपना दिल को बड़ा किया जाए तो हो जाएगा।